Friends, you are welcome in our YouTube channel AMBS Educator. Today I will teach you exercise 2.3. तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज 2.3 का पहला सम देख लीजिए। लिखा हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल px y द पॉलिनोमियल gx। यहाँ पे दो आपको बहुपद दिए गए हैं। पहले वाले बहुपद को दूसरे वाले बहुपद से आपको भाग करना है और क्वाइटेंट उसका भागफल और रिमाइंडर जो उसका शेषफल होता है वो ला करके आपको दिखा देना है। तो हम इसका दूसरा सम कर लेते हैं। तो चलिए जैसे डिवाइड करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी ऑब्टेन। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जो 1 लिखा हुआ है इससे हम डिवाइड करेंगे। एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 को डिवाइड करेंगे। अब इसको देखिए, सबसे पहले आप इसमें डिवाइड में क्या करते हैं, जो डिवाइज़र होता है उसके फर्स्ट टर्म को किसी ऐसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म आपका मिल जाए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर आपको 4 मिल जाए। तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको मालूम है पावर जो है वो ऐड कर दी जाती हैं। तो 2 इसकी पावर है, 2 इसकी पावर है, इसका मतलब ये एक्स की पावर 4 हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की एक्स की पावर ये 3 हो जाएगी। और माइनस एक्स की पावर 3 हमने यहीं पे लिख दिया है। एक्स स्क्वायर से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। इसके साइन चेंज करेंगे और एक दूसरे से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये x की पावर 3 है तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला लिखा हुआ है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। इसका मतलब ये हम जोड़ देंगे इसको और 3x स्क्वायर ये प्लस का हो जाए, 4x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। और ये वाला जो 4x आपका बचता है इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। जो 5 दिया हुआ था उसको भी हम वैसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर यहाँ पे 3 हो जाए। फिर आपको x लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, जोड़ करके ये 3 हो जाएगी। तो x की पावर ये 3 हो गई। अब x से जब x को हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब ये हो गया है एक्स स्क्वायर। और x को जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जा x हो जाएगा। फिर एक बार इसके साइन चेंज करेंगे और एक दूसरे से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो माइनस का ये 3x स्क्वायर आपका बच जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है। और 4x से जब x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वाला तो ये प्लस का 3x बच जाएगा। और 5 जैसे आपको दिया था वैसे ही आपने लिख लिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को किससे आप मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 3x स्क्वायर हो जाए। तो इसका मतलब माइनस सिर्फ 3 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो -3 से जब इसको करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। और -3 से जब इसको करेंगे तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। नहीं, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे 3 बन जाए 3 हो जाएगा। फिर एक बार इसको हम साइन चेंज कर देते हैं और इसको ऐसे करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया है। और यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो था वो बच गया है 8। तो अब देख लीजिए जब यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है पहले वाले का फैक्टर नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ क्वाइटेंट और रिमाइंडर ही बताने थे। तो हम यहीं पे लिख देते हैं इसको, हेंस द क्वाइटेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर इसका जो है वो है 8। अब देखिए आपने जो डिवीजन एल्गोरिथम किया है उससे भी इसको करके देखिए। डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट जिसको आप कहते हैं, और यहाँ पे होता है डिवाइज़र इनटू
क्वाइटेंट और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो यानी जो आपको एफ एक्स दिया हुआ है यानी जो पी एक्स दिया हुआ है, अगर यही पी एक्स निकालना है तो डिवाइज़र जो है जिससे आपने इसको डिवाइड किया है माइनस का एक्स है और प्लस का 1 है, इसको आप क्वाइटेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका जो रिमाइंडर आया है उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो फिर आपको वही पी एक्स मिल जाएगा। तो इसको जब आप करके देखेंगे, x से अगर आप करके देखेंगे, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, जगह कम है, x की पावर यहाँ पे आपकी 4 हो जाएगी और जब इसको करेंगे तो x की पावर यहाँ पे हो जाएगी आपकी 3 और x से जब इस 1 को करेंगे तो x स्क्वायर बन जाए, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x से करके देख लीजिए तो इस वाले x से और इस वाले x स्क्वायर को x की पावर 3 हुई, इस वाले x से इस माइनस वाले x को किया तो माइनस का x स्क्वायर हुआ, फिर x को 1 से किया तो x बन जा x ही हो गया। अब देखिए -3 से इसको कर दीजिए, तो -3 से जब इसको करेंगे माइनस का 3x स्क्वायर होगा और -3 से जब x को करेंगे तो प्लस का 3x होगा और -1 से जब करेंगे तो 3 बन जा 3 होगा और +8 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रह जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 4 हो जाती है। अब देख लीजिए x की पावर 3 ये है, x की पावर 3 है, ये प्लस माइनस है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर ये माइनस का है और माइनस का 3x स्क्वायर है, इनको अगर आपने मिला दिया तो ये 4x स्क्वायर बन जाते हैं माइनस के। नो ये x स्क्वायर प्लस का है और ये 3x स्क्वायर जो है आपका माइनस का है, इसका मतलब ये माइनस का 2x स्क्वायर आपका बनेगा, तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ा गलत हो रहा है, एक्स स्क्वायर ये भी है, एक्स स्क्वायर ये भी है और एक्स स्क्वायर ये भी है, तो ये प्लस माइनस वाला अगर हटा दीजिए तो माइनस का 3x स्क्वायर ये वाला यहाँ पे रह जाएगा। अब x वाला देख लीजिए, एक x ये है, 3x ये है, तो इसका मतलब ये हो जाता है 4x और ये वाला देख लीजिए कांस्टेंट टर्म जो 8 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 5 यहाँ पे बच जाएगा। तो देख लीजिए ज़रा आपने जो किया हुआ था, x की पावर 4 थी, माइनस का 3x स्क्वायर था, प्लस का 4x था, प्लस का 5 था, वही आ गया है। इसका मतलब आपका हो गया है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx हो गया। स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड सम करके देखते हैं और सेकेंड सम आपको दिया हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड। क्या दिया गया, पहला पॉलिनोमियल दूसरे वाले का फैक्टर है, तो इसमें भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले वाले पॉलिनोमियल से दूसरे वाले को डिवाइड करके देख लेंगे। तो देख लीजिए, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड बी ऑब्टेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इससे डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। जैसे अभी पहले सवाल में इसको डिवाइड किया था उसी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 हो जाए, तो इसका मतलब 3x स्क्वायर से करना चाहिए। तो इसको जब 3x स्क्वायर से करेंगे ये 3x की पावर 4 हो जाएगा और इसको जब करेंगे ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और x की पावर 3 बनेगी और x से जब इसको गुणा करेंगे 3x से, 3x स्क्वायर बन जा 3x स्क्वायर हो जाएगा और जब इसके साइन चेंज कर देंगे एक दूसरे से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे देखिए ये 5x की पावर 3 प्लस का है लेकिन 9x की पावर 3 माइनस का है, इसका मतलब ये माइनस का 4x की पावर 3 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 7x स्क्वायर है, माइनस का 3x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 10x स्क्वायर हो जाएगा और 2x जैसे लिखा था वैसे उसको दोबारा लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 4x की पावर 3 हो गई है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब -4 और x से कर दीजिए, तो -4x से जब इसको करेंगे तो ये माइनस का 4x की पावर 3 ही हो जाएगा और -4x से करेंगे ये हो जाएगा 12x स्क्वायर बन जाएगा और -4x से जब 1 को करेंगे -4x बन जा 4x ही आ जाएगा। फिर इसके साइन चेंज कर दीजिए और एक दूसरे से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 10x स्क्वायर है
और यहाँ पे प्लस का 12x² है, तो इसका मतलब 2x² यहाँ पे प्लस का आपका रह जाएगा। 2x ये वाला है और 4x ये वाला है, दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब ये 6x हो जाएगा। और 2 जैसे भी लिखा था वैसे ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है x², अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, तो इसका मतलब आप सिर्फ 2 से कर दीजिए और इस तरह से ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस का 6x हो जाएगा और 2 बन जा 2 हो जाएगा। फिर सबके आप साइन चेंज कर दीजिए और इस तरह से आप देखिए सब प्लस माइनस हो गए हैं और इस तरह से आपका रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं रह जाता है। अब आपको जवाब लिखना है, हेंस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड। बस आपको इतना लिखना था, ये बताना था क्या पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले का फैक्टर है। आपने अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको डिवाइड करके देख लिया है, जहाँ पे आपने देखा है कि रिमाइंडर इसका आपको 0 मिल गया है और जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो आप कह देते हैं कि पहला वाला जो पॉलिनोमियल है यानी जिससे आपने डिवाइड किया है वो दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। स्टूडेंट्स, हम लोग अब थर्ड सम करके देखेंगे और थर्ड सम देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ। यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके 2 जीरोज आपको दिए हैं, 2 मूल दिए गए हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। लिखेंगे इट इज गिवन दैट √5/3 एंड -√5/3 आर दी जीरोज ऑफ px। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके जीरोज हैं। सो दैट x माइनस √5/3 px प्लस √5/3 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब अगर x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 लिख लेंगे तो ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बार माइनस में लिखा एक बार प्लस में लिखा, अगर इसको हल करना चाहें x² माइनस 5/3 हो जाएगा ये, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी जो होती है a² माइनस b² के रूप की होती है, जिसका मैंने यहाँ पे प्रयोग कर दिया है। और अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3x² माइनस 5/3 हो जाता है। अगर इसके इक्वल टू 0 लिख दें और इसको इक्वेशन बना लें तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 5। देयरफॉर 3x² माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px। जो आपका पॉलिनोमियल दिया है जिसका ये फैक्टर बन रहे थे, इनको हमने सरल कर लिया है, तो ये जो आपकी बनी है इक्वेशन ये भी उसका फैक्टर है। तो चलिए अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देख लेते हैं जो आपकी पॉलिनोमियल दी गई है। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड बी ऑब्टेन, और ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 और जो आपको पॉलिनोमियल दी गई है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 इस तरह से दी गई है। चलिए इसको अब हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 3x² को किससे आप मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ हो जाए, तो इसका मतलब आपको सिर्फ x² लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगी 3x⁴। जब आप x² से -5 को करेंगे तो ये माइनस का 5x² ही हो जाएगा और इसके जब आप साइन चेंज कर देंगे और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6x⁴ जो 3 है पहले इसको उतारेंगे क्योंकि डिसेंडिंग आर्डर में ही उतारा जाता है, ये माइनस का 2x है। 5x² प्लस का है, उससे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये 3x² आपका बच जाएगा।
10x जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया है, 5 जैसे लिखा था हमने वो भी वैसे ही लिख दिया है। अब आपको देखना है कि 3x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 6x³ हो जाए। तो इसका मतलब हमने कहा इसको 3x से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 2 3 जाए 6 होता है और 6x³ ये 3 हो जाएगी। अब 2x से माइनस के 5 को करेंगे तो ये 2 5 जा 10 होता है, और ये इस तरह से 10x आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था इसलिए माइनस का आएगा। फिर एक बार इसके साइन चेंज कर लीजिए और एक दूसरे से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये तो प्लस माइनस हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया, ये आया है 3x² माइनस का 5 आया है। अब 3x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आए, इसका मतलब सिर्फ आपके साथ बन ही ऐसी संख्या है जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो 3x² ही रह सकता है। तो इस तरह से 3x² माइनस 5 ही बच जाएगा। फिर इसके साइन चेंज कर दीजिए और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करिए, तो इस तरह से आपको रिमाइंडर मिल जाते हैं 0। अब जगह कम होने की वजह से हम इसको दूसरे पार्ट में करेंगे। इसको देखिए, क्वाइटेंट इसका जो आया है वो है x² प्लस 2x और प्लस 1 आया है, और डिवाइज़र जो आपका था वो 3x² माइनस 5 था, और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आया है वो आपका 0 है। अगर इसको डिवीजन एल्गोरिथम से करके देखिए तो px दोबारा अगर आपको पाना हो तो इसका मतलब होता है gx इंटू qx प्लस rx होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आपका जो डिवाइजर था वो 3x² माइनस का 5 था, और जो क्वाइटेंट आया है x² प्लस 2x प्लस 1 आया है, रिमाइंडर कुछ है नहीं ये 0 है। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² ये 4 हो जाएगी, माइनस का 5x² हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 6x³ होगी, माइनस ये 10x हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो 3x² माइनस का 5 ही आ जाएगा। और इस तरह से 3x4 हो गई है, और यहाँ पे देखिए ये 6x3 हो गई, माइनस का 5x² है और 3 प्लस का है तो इसका मतलब एक घट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x² ही बच जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और माइनस का ये 10x जैसे लिखा है वैसे ही लिखा हुआ है। तो देख लीजिए पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया था बिल्कुल उसी रूप में ये मिल गया है। इससे बात साफ जाहिर हो रही है ये दोनों आपके दिए गए पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। अब इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं 3x² माइनस 5 और x² प्लस 2x प्लस 1, और इसको अगर आप हल करते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, a² माइनस b² के रूप में अगर आप लिख लेंगे तो देखिए √3x और माइनस √5 हो जाएगा। ये एक बार जोड़ करके एक बार घटा के लिखेंगे, √3x और प्लस √5 हो जाएगा। अगर ये देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में लिखा हुआ है तो इसका मतलब x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो सकता है। √3x माइनस √5 और √3x प्लस √5 और x प्लस 1 और x प्लस 1, इस तरह से जो आपका px है उसके ये 4 फैक्टर दिए गए हैं जो प्राइम फैक्टर हैं। अब देखिए अगर आप जीरोज निकालना चाहें सो दैट जीरोज ऑफ px कितने हो गए हैं तो ये हो जाएंगे, जब इसको बराबर के बाहर ले जाएंगे √5 अपान √3 हो जाएगा, और ये माइनस √5 अपान √3 हो जाएगा, और ये -1 और -1 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे कि आपको दिया हुआ था, क्योंकि दोनों संख्याएं अंडर रूट में हैं, आप रख सकते हैं। ये इस तरह से आपको जीरोस दिए गए पॉलिनोमियल के मिल जाते हैं। हेंस ऑल दी पॉलिनोमियल ऑफ px, और ये आपको दिए गए हैं √5 अपान 3 माइनस √5 अपान 3 -1,
और -1। इस तरह से आपका y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इसका मतलब उसके 4 मूल निकलने चाहिए थे, जो आपने चारों निकाल के दिखा दिए हैं। इस तरह से आज की हमारी एक्सरसाइज पूरी हो रही है। और आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना